2 12 6 तिया 18। संध्या जी, ये तो वही लड़का है। 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छक्के 6 छक्के 6 छक्के 36। मुझे माफ कर दो और भगवान के वास्ते ये बात किसी को ना बताना। कौन सी बात? ये कि वो जो गांव की पाठशाला में मास्टर जी जो पढ़ाते हैं ना, वो मैं दीवार पे चढ़ के छिप के देखता हूँ और फिर यहाँ आके उसे याद करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर तुम्हें पढ़ने का इतना शौक है तो स्कूल में अपना नाम क्यों नहीं लिखवाते? नहीं लिखवा सकते। अगर गांव वालों को बात पता चल गई कि मैं छिप के पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत मारेंगे और साथ ही साथ मेरे माँ बापों को भी मारेंगे। तो स्कूल तो बहुत दूर की बात है। क्यों मारेंगे? और पढ़ने लिखने का तो सबको अधिकार है। सबका होगा पर हमारा नहीं है। ये गांव वालों को पसंद नहीं कि हमारी जात का कोई भी लड़का पढ़ाई करे, वरना हमें बहुत मारेंगे वो लोग। कोई नहीं मारेगा तुम्हें, और हम खुद जाकर मास्टर जी से तुम्हारे दाखिले की बात करेंगे और कल के कल तुम्हारा दाखिला भी करवा देंगे और फिर तुम्हें इस तरह छुप के बैठ के पढ़ने की जरूरत ना है। आप लोग बहुत ही चोखे हो। आप लोग उस दिन गांव में आए, हमारा खेल देखा और आप ही लोगों की वजह से उस दिन हम भरपेट खाना खा सके। लेकिन अब इस गांव में हमारी जात का कोई भी बच्चा नहीं पढ़ सकता। क्यों नहीं पढ़ सकते? आप लोग बाहर से आए हैं ना, इसलिए आपको सब कुछ नहीं पता है। पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक हादसा हुआ जब से। कौन सा हादसा हुआ? रुक क्यों गए? बोलो ना, कौन सा हादसा हुआ? नहीं मैं नहीं बताऊंगा। अगर उन लोगों को पता चला तो वो लोग मुझे बहुत मारेंगे। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं रुको, भगवान के रास्ते कुछ ना पूछे। देखो तुम्हें डरने की जरूरत ना है। देखो तुम्हें कोई नहीं मारेगा, हम है ना। वो हादसा क्या था? बोलो ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं। अगर किसी को पता चल गया ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। चलो वहां चलते हैं, आ जाओ। मीना, हाँ? गणगौर तो चली गई, अब तो की खुशी में मेहंदी लगवा रही है। हाँ? ये भी ना पता। खैर जाने दो, मैं ही बता देती हूँ। वो हमारे गांव में मासा है ना, उनका बड़ ब्याह है, इसी वजह से मेहंदी मंगवाई है। और दाइसा, अब आप ना कुटलियां चूसना बंद कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। हमारा मतलब है मेहंदी पे। आइए गीता, देखो ये दाइसा है, हमारी भाभो की पक्की सहेली, पक्की वाली। इनके हाथ से यहाँ तक मरना। आप सब लोग ना अपने हाथों की कड़े और जेवर निकाल लीजिए ताकि आप मेहंदी लगवा सके। हाँ? अरे दाइसा, आइए, आपका नंबर आ गया। आइए, चलो। हाँ आइए, हो गया ज्योति बहन, हो गया। आ जाओ। उठा दो।
बड़ी भारी हो गई हो। आओ दाइसा, बैठो बैठो। अच्छी लगा ना हमारी दाइसा के पूरे पूरे हाथ भर के। हमारी बाबू की खास सहेली है। हाँ। मैं जरा प्लेट उठा लेती हूँ। अच्छी लगी ना काकी सा? अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है मेहंदी। देखी ज्यादा अच्छी लग रही है मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले ना मैं भी स्कूल जाता था और हमारी जात वाले सब लोग स्कूल जाते थे। गांव में सब कुछ ठीक था, लेकिन 6 महीने पहले जब से वो हादसा हुआ तब से सब कुछ बदल गया। कौन सा हादसा? कजली काकी के बेटे तेजा भाईसा की मौत का हादसा। तेजा भाईसा आपकी जात वाली लड़की से प्रेम कर बैठे थे। कजली काकी ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो माने ही नहीं। वो तो बस उस लड़की से ब्याह करने की जिद पकड़े बैठे थे। फिर क्या हुआ? और उसके बाद फिर वही हुआ जिससे कजली काकी डरती थी। क्या हुआ? बोलो। जैसे ही गांव वालों ने ये बात मालूम चली, वो लोग उनके खून के प्यासे हो गए। तेजा भाईसा और वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहां भाग रहे थे। गांव वाले एकदम भूखे शेर की तरह उन्हें ढूंढ रहे थे। कजली काकी ने बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत मिन्नतें की। ठाकुर साहब को ये कहा भी कि वो उनका इकलौता बेटा है, बस एक बार माफ कर दे, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं वादा करूं, वो छोरी ने कभी ना देखेगा। ठाकुर साहब इन्हें बचा लो। हट परे, पर जात की लुगाई, तारे बेटे की हिम्मत कैसे हुई मारे गांव की जात वाली छोरी के साथ प्रेम करने की, ब्याह करने की? मरेगो। लेकिन ठाकुर साहब नहीं माने। ठाकुर साहब ने कहा कि प्रेम और धर्म में प्रेम बड़ा नहीं होता, बड़ा धर्म होता है। और तुम्हारे बेटे के साथ साथ हमारे बेटे को भी ऐसी सजा मिलेगी कि जिसे देखने के बाद गांव का कोई भी छोरा आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। ठाकुर साहब के आदमी हाथ में तलवारें लिए उन दोनों को ढूंढने के लिए गांव का कोना कोना छान रहे थे। और तेजा भाईसा गांव की पुरानी कोठरी में छत पे चिपके बैठ गए थे। तेजा भाईसा थक गए थे और जैसे ही पानी पीने के लिए वो उस कुएं के पास आए, गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। उन लोगों ने तेजा भाईसा को बहुत मारा और अपनी लड़की को लेकर जाने लगे। लेकिन तभी उस हादसे के बाद लड़की के परिवार वालों ने गांव छोड़ दिया और कजली काकी बावली सी हो गई।
वो दिन भर उसी कुएं के पास मंडराती रहती है, अपने बेटे को खाना खिलाती है, अकेले में उससे बातें करती है। पिछले का कि कोई विश्वास ही नहीं है कि तेजा भाई मर चुके हैं। अरे तुझे जो समझाया है बराबर याद रख, भूलना नहीं, समझ गई ना? हाँ। मासा, आपने बुलाया? आओ आओ सहरी बाबू, बैठो। याद है थारी को? बचपन में थारी निक्कर से लेकर खिलौने तक मैं लाया करती थी और तू बड़े चाव से खेला करता था। थारी माँ के लाए हुए खिलौने तू गांव के नाग पोछते छोरों में बांट दिया करता था। थारी पसंद की मारे को ज्यादा समझ पड़े, इसलिए अब थारे वास्ते बिंदनी भी मैं अपनी पसंद की लाने वाली हूँ। सुन, संध्या बिंदनी की जो सहेली है ना, मारे को बहुत पसंद है। हर गुण में थारे लायक है ये। मैंने तो फैसला कर लिया है कि थारी बिंदनी यही बनेगी। सारी जिंदगी मारे पैर धोकर चरणामृत की तरफ पीवेगा कि कैसी जबरदस्त लुगाई लाके दी है मैंने। अरे होए होए, गाल तो देखो कैसे लाल लाल हो गए हैं, जैसे मंडप में नई नवेली बिंदनी बैठी हो। ऐसे अक्कड़ के बैठ, अक्कड़ के। राठी परिवार की औलाद है तू। रे संतोष, अठिया, क्या सोच रही है? अरे बेर जितना तो दिमाग है थारा, ज्यादा खर्च करेगी तो गुटली ही रह जावेगी। बुढ़ापे के लिए संभाल के रख। तू बस एक काम कर, इमली के माँ बाप ने फोन लगाया और उनको यहाँ आने का न्योता दे दे हमारे बड़ ब्याह में। एक दूजे से मिल भी लेंगे और खुशी के मौके पर बात भी पक्की हो जाएगी। शुभ काम में देरी ना होनी चाहिए, समझी? जे बंदरी जैसा मुंह बनाने से कुछ ना होने वाला। मैंने फैसला कर लिया है कि जे ही मोहित की बिंदनी बनेगी। थारे को पसंद हो या ना पसंद हो, मारे जीवते जीव मारे फैसले पर किसी को उंगली ना उठाने दूंगी। हाँ, समझी ना? मैंने संध्या बिंदनी से कह दिया है कि मारे को उसकी सहेली पसंद है तो बस पसंद है, और जे ही संध्या बिंदनी की देवरानी बनेगी। मासा, जब आपको आपकी लाडली संध्या बिंदनी इमली की सच्चाई बताएगी ना, तब आप खुद अपने ही फैसले के खिलाफ उंगली उठाती नजर आओगी। अब बहुत देर हो गई, मैं चलता हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो मुझे बहुत मारेंगे। जय राम जी की। और हाँ भाई साहब, ये कुर्ता आप जल्दी से बदल लो और दोबारा ऐसे कपड़े कभी ना पहनना। ये हमारी जात वालों के कपड़े हैं, आप बदल लो। अगर ठाकुर साहब ने देख लिया ना तो गजब हो जाएगा। मैं चलता हूँ। चल, अब पता चल
चला कचरी का दर्द, इसकी पीड़ा। अरे एक जवान छोरे की मौत से बढ़कर कोई दर्द ना हुए दुनिया में एक माँ के वास्ते। हमारे तेजा को सबने इसलिए मार दिया क्योंकि उसको तारी जात की छोरी से प्रेम हो गया। बस इतनी सी बात पर हमारी कोख उजाड़ती उन पापियों ने। आपका दुख महसूस कर सकते हैं हम। गाँव वालों ने बहुत बड़ा अन्याय किया आपके साथ। हमें बहुत दुख है आपके लिए। देखिए जो कुछ हुआ वो बदला तो नहीं जा सकता, और हमें दिल से अफसोस भी है। इसलिए हम उन सब की तरफ से आपसे क्षमा चाहते हैं। आप कर दीजिए। ना चाहिए तारी माफी मने। अरे 9 महीने अपनी कोख में रखा मैंने। 20 साल तक खिला पिला कर पाल पोस कर बड़ा किया, और प्यार हो गया हमारे छोरे को तो सीधा मौत दे डाली। अरे जे है हटे का कानून। अरे कितना रोई मैं, कितना गिड़गिड़ाई, अपने बेटे की जान की भीख मांग, और किसी ने भी रत्ती भर दिया। अरे इंसान के रूप में जानवर बैठे हैं, ठीक जानवर। हर एक बड़ा जानवर है ना, छोटे जानवर ने निकलने के लिए तैयार है। अरे ना चाहिए तारी हमदर्दी, ना चाहिए दिखावा, ना चाहिए। मने तो तब शांति मिलेगी जब पाऊंगी मौत का बदला मौत, खून का बदला खून। अरे हमारे बेटे की बलि चढ़ी थी, अब तारी बारी है। मैंने अपना बेटा खोया है, अब तू अपना भाई खोएगा। हमारे बेटे की चिता की आग तारी भाई के खून से ही ठंडी होगी। तू खोएगा अपना भाई, खोएगा। और तुझे धर्म की छोरी ने अपनी देवरानी बनाने लाई है ना। जे संजोग है ना, जे संजोग उस भगवान ने मारे वास्ते पैदा किया है, मारा मतलब पूरा करने के वास्ते। तारी मासा का बड़ ब्याह हो ना हो, पर मारा बदला जरूर पूरा होगा, और डंके की चोट पर होगा। 2 लाख से यहाँ गिरी थी, अब 2 लाख से वहां गिरेंगी। एक तेरे भाई की और एक तेरी सहेली की। राम नाम सत्य है, मरने के बाद गत्य है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है।
मेरे बहुत काम आवेगी। 2 लाख से यहाँ गिरी थी, अब 2 लाख से वहां गिरेंगी। सूरज जी, मोहित, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।